अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सितारों की चाल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूरत टीवी का विजन है अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, उनके स्किल्स, उनके आर्ट, उनके टैलेंट को प्रमोट करना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और उनके टैलेंट को सामने लेके आना, ताकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी को पता चले कि हमारी ख्वाजिस्ता कम्युनिटी में कितना टैलेंट है। उसी विजन को, उसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए अपने पब्लिक की, अपने नाजरीन की भरपूर फरमाइश पे, क्योंकि हमें बार बार कमेंट्स आ रहे थे, बार बार मैसेजेस आ रहे थे, हमने दोबारा से इनवाइट किया है अपनी बहुत ही टैलेंटेड स्टार, जो कि ना सिर्फ बेहतरीन शेफ़ हैं, ना सिर्फ बेहतरीन कुक हैं, बल्कि उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इल्म रखती हैं। इन्होंने इन पे हम बाद में आते हैं, मज़ीद बात हम इन पे बाद में करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये इल्म कहाँ से सीखा और कैसे सीखा और कैसे हासिल किया और इसे कैसे हमें आगे कन्वर्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं मैडम ज़ुबैदा खानम साहिबा। इनकी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। ये डिसेबल तो थी, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि डिसेबिलिटी जो है वो कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इन्होंने उसके साथ साथ अपना माशाल्लाह से गिव अप नहीं किया और अपनी एफ़र्ट्स को, अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, कंटिन्यू करते हुए अब माशाल्लाह ना सिर्फ ब्यूटी पार्लर की मालिक हैं, बल्कि और लोगों तक भी अपना इल्म का जो ये समंदर है वो कन्वर्ट कर रही हैं, लोगों को स्किल सिखा रही हैं। और इसी के साथ साथ इनके यहाँ पर तशरीफ़ लाने का मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी के लिए ये कुछ करना चाहती हैं, कुछ बहुत अच्छा। तो वो क्या खुशखबरी है, वो गुड न्यूज़ क्या है, वो हमें मैडम ज़ुबैदा खानम खुद अपने मुंह से बताएंगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जानेंगे ज़ुबैदा आपा के बारे में कि इन्होंने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे इनको ख्याल आया कि मैंने अपने जर्नी को कंटिन्यू रखना है और गिव अप नहीं करना, और माशाल्लाह से एक एम्पावर्ड सक्सेसफुल लेडी का वो रोल मॉडल किरदार अदा कर रही हैं। तो आइए जानते हैं ज़ुबैदा जी से। जी ज़ुबैदा जी, आप हमें थोड़ा सा शॉर्टकट सा बताएं कि आपने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया, कैसे ख्याल आया आपको कि मैं डिसेबल हूँ लेकिन मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे काम करना है। देखिए सोनिया, मुझे ना मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी और मेरे हस्बैंड की एज मेरे बाबा से भी 2 साल बड़ी थी। ओहो। और मेरी शादी उन्होंने इसलिए की थी कि काफ़ी प्रॉपर्टी थी मेरे हस्बैंड की कि हमारी बेटी जो है माजूर है तो आराम से बैठ के खाएगी। लेकिन 9 साल बाद जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 5 बच्चे भी हो गए, उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने वो प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करवा ली। उनकी ज़िंदगी में यानी बीमार थे और उनके साइन वगैरह ले लिए। तो जब उनके डेथ के बाद उन्होंने कहा आपका तो यहाँ कुछ भी नहीं है, आप जा सकती हो। तो बच्चे नहीं दे रहे थे मुझे। अब मेरा सिर्फ था कि मैं बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, मैं जाहिर है, बच्चे तो माँ कैसे लूँगी। रह सकती बच्चों के तो बगैर। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे बच्चे लिए। कोई पावर से नहीं, रो धो के लिए समझ लें। उसके बाद मैंने सोचा कि इनको पालना है, अच्छी तरबियत देनी है, तो फिर बाप भी मुझे सर कुछ पे नहीं है। कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा सीखा हुआ था उनकी ज़िंदगी में, शौक़ था मुझे, लेकिन बाद में फिर वो मेरी ज़रूरत बन गया। हाँ। तो मैंने फिर सलोन इसलिए बनाया। उस वक्त तो सलोन को लोग बहुत बातें करते थे, लोगों को इतना पता भी नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी कि सलोन क्या चीज़ है। लेकिन मैंने ये कितने किया। साल पहले की बात है? 92 की बात है ये। अच्छा, 92 की बात है। 91 में उनकी डेथ हुई थी, 92 में मैंने खोला था। हाँ, उससे पहले आपने कुछ सीखा हुआ था, थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा बहुत स्किल्स उनकी थी। ज़िंदगी में, मतलब थोड़ा बहुत जो देखिए लड़कियां ना। घर में अपना कर हाँ, लेती हैं। तो फिर थोड़ा सा फिर भी टाइम है, थोड़ा बहुत आपके पास फन था तो काम आ लेकिन गया उसके ना। बाद थोड़ा सा 2-3 महीने और सीखा ना। फिर उसके बाद मैंने फिर सलोन खोला और उससे मैंने काफ़ी मेहनत की उस पर। काफ़ी 5-6 माह तो पहले कोई क्लाइंट ही नहीं था। जाहिर उसके है। बाद फिर मैंने कुछ मेरे मियाँ की ग्रेजुएट मिली हुई थी, उससे थोड़ा थोड़ा करके उनको पाला पोसा। उसके बाद फिर उनको अल्लाह का शुक्र मेरा पार्लर रनिंग में आ गया। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तलीम दिलवाई उनको, उनकी माशाल्लाह। शादियाँ की, घर माशाल्लाह। लिया। अब माशाल्लाह सब मैरिड हैं। अच्छा, अब सारे बच्चे आपके मैरिज हैं हाँ और आपने उसी सैलून से उनको, उनकी हाँ, तरबियत की, उनको एजुकेट किया, फिर उनको उनकी शादियां भी की। अपना घर भी बनाया। माशाल्लाह, आई सैल्यूट यू। आप तो बहुत बाहिम्मत औरत हैं। तो आप जैसी ख़वातीन जो हैं वो हमारे माशरे के लिए एक बहुत अच्छा सबक देती हैं कि औरत जो है वो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, औरत है या मूरत है, उसे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहिए। कोई पता नहीं किस वक्त कामयाबी आपके कदम चूम ले। बेशक। तो अच्छा, सेकंड ये कि आप, मैंने सुना कि आप, बल्कि देखा भी है कि आप लड़कियों को सिखा भी रही हैं। हाँ, मैं ना अब पहले तो मैं डिसेबल होने के बावजूद भी चल फिर लेती थी। हाँ।
फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी कमर में चोट लग गई और मैं व्हील चेयर पे आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है स्ट्रगल मेहनत करने की, और मैं चाहती हूँ कि मैं बैठे बैठाए भी कुछ ना कुछ करूँ दूसरों के लिए। मैंने एक सैलून खोला हुआ है गरीब बच्चियों के लिए, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखाती हूँ वॉलंटियरली, बल्कि हालांकि पार्लर्स वाली जो हैं वो बड़ी बड़ी फीसें लेती हैं, बहुत फीसें। तो आप क्यों नहीं लेती? आपको पैसा की नहीं, जरूरत नहीं? मुझे अपने लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे भी पल बढ़ गए, शादियां भी हो गई, घर भी हो गया, अब मैंने क्या करना है। आप ये सोचती हैं कि जैसे एक मेरे पे मुश्किल वक्त आया था, अल्लाह ना करे कल को किसी और बच्ची के ऊपर वक्त आए तो वो भी अपना सर्वाइवल अच्छे तरीके से कर सके। जैसे आप काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ मिलके आपका कुछ भला कर सकूँ, तो मुझे खुशी होगी। हमारे लिए बड़े एहसास की बात है कि आप जैसी जो अजीम खातून है वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, हमारे साथ शाना बशाना होके चलें, बल्कि ये तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है माशाल्लाह। और मैं जब चाहती हूँ ना, जब मैं देखती हूँ ना बाहर इस तरह के लोग बाहर मांग रहे होते हैं, बड़ी दिल को दुख होता है, बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं कहती हूँ इनको भी इसी तरह इज्जत मिलनी चाहिए जिस तरह एक आम इंसान की होती है। इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके काम कुछ आ सकूँ, और वो ऐसे ही होगा ना कि जब हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो स्किल सीखेंगे, आर्ट सीखेंगे, टैलेंटेड होंगे, आगे आएंगे, जॉब करेंगे, एम्पावर्ड होंगे, तो आपको मैंने देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपको मिलूं और आपको ऑफर करूं कि मैं हाजिर हूं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़ुबैदा जी, आपने मेरा और मेरी कम्युनिटी का दिल खुश किया, और हमारा दिल आप समझ लें कि आपने जीत लिया कि आपने हमें इतनी बड़ी ऑफ़र दी कि ये वॉलंटियरली बगैर किसी फ़ीस के, हालांकि किसी पार्लर पे अगर सीखने के लिए जाएं तो वो बहुत बहुत बड़ी अमाउंट में वो फीसेस मांगते हैं। सोनिया, ये पैसा दौलत सब यहाँ रह जाना है, आगे जाने हैं तो हमारे अमाल। बिल्कुल ऐसा ही तो अगर अच्छे अमाल हम कर जाएंगे ना तो वो हमारे काम आएंगे। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, काम तो आप करना चाहती हैं हमारे साथ, तो हाँ, आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। मुझे तो समझ आ गई है कि आप किस काम की बात करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे नाजरीन को, मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको भी ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए कि आप क्या काम सिखाना चाहती हैं। मैं उनको ब्यूटिशियन का ही काम सिखाना चाहती हूँ ताकि वो आगे जाके अपना रोज़गार अच्छे तरीके से कमा सकें, ना कि वो इस तरह भटकते फिरें। वो आए, मैं उनको सिखाऊंगी अपना यही ब्यूटिशियन का, और वो इज्जत से रोटी कमा सकेंगे। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने, मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको रेफ़र करूँगी, और मेरी कम्युनिटी के जो नाज़रीन हैं वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो और वो सीखना चाहता हो ब्यूटिशियन की स्किल्स। ब्यूटिशियन एक आर्ट है, ये एक पूरा टैलेंट है। आपको पता है हॉलीवुड में जो टॉप क्लास के जो ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं, बॉलीवुड में ट्रांसजेंडर्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लॉलीवुड में भी ट्रांसजेंडर्स होने चाहिए। और ये ऐसे ही होंगे कि जैसे यके बाद देख रहे, जैसे आप हैं या जैसे हमारी और सहेलियाँ बहनें ये ख्वाहिश रखती हैं कि वो ट्रांसजेंडर्स को स्किल्स और आर्ट उन तक कन्वर्ट करना चाहती हैं, तो हमारे लोग वहाँ जाएँ, सीखें और आगे बढ़ें। तो अब हम आते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजिस्ट स्टार जो हैं, जैसे कि मैंने तारुफ़ करवाया कि ये कुक भी हैं बड़ी बेहतरीन, ये शेफ़ भी हैं, और उसके साथ साथ ये एस्ट्रोलॉजिस्ट का माशाल्लाह बड़ा इल्म रखती हैं, इल्म का एक ख़जाना, एक ज़ख़ीरा इनके पास है। छोटा सा एक तारुफ़ इनका करवाती चलो। आईना किस्मत जो मीरा शाह हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहज़ादों ने हज़रत सैयद इंतज़ार हुसैन शाह साहब, उनकी ये शागिर्द हैं, और वहाँ से इन्होंने ये इल्म हासिल किया है, और इनकी माशाल्लाह इतनी इन्हें उसके ऊपर अबूर हासिल है उस इल्म पे कि मैं तो इनकी बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह आज तक जितनी भी बातें की हैं वो 110% ठीक हुई हैं। बल्कि मेरे नाजरीन की भरपूर फरमाइश पे ये प्रोग्राम दोबारा हम ऑन एयर करने पे मजबूर हो गए। तो मैडम मोमो, मैडम डिस्को उर्फ मैडम मोमो, आज के बाद इन्हें मैडम मोमो कहेंगे। इनकी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम आप मैडम डिस्को लेती हैं तो मैडम डिस्को ना लिया करें, मैडम मोमो लिया करें, जो इनका अपना रियल नाम है। तो मैडम मोमो, आप ज़ुबैदा खानम साहिबा की आज ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे राज इंकशाफात करें, कुछ ऐसी बातों से पर्दे उठाएं जिनका उनको भी ना पता हो। ऐसा है कि ये मैडम आपा जो है ज़ुबैदा खानम, इनका नंबर 8 है, बहुत रूज वाला नंबर है ये कैप्रिकॉर्न का। आपने इनके नाम से अंदाज़ा लगाया? अंदाज़ा लगाया।
अगर मैं इनका इनका सितारा कौन सा है? सितारा इनका कैप्रिकॉर्न है, सितारा ज़हल। हम्म एक टाइम पे ये इतने अरूज पे जाता है ना कि आपको नीचे से पता नहीं बुलंदियों पर ले जाता है। मेरे ख्याल में आप पढ़ती हैं कुछ अल्लाह की कलाम को कलाम पढ़ती पढ़ती होंगी ना? हैं, उसकी वजह से आपको ज़्यादा वो जो हिम्मत और पावर। तो ये एक मौलम सितारा है, तो जो यानी कि हदायत का ये आधा पानी में आधा इसके सदक़े हैं। अगर आप उसको फॉलो करती हैं तो आपका ज़्यादा जो है ना आगे से रास्ते आपको और मिलेंगे और ज़्यादा बुलंदियाँ मिलेंगी। इसके थोड़े से सदक़े हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लें और इसमें आज़म है अल्लाह के नाम, अगर उसको आप साथ रखें तो आपको पावर और सारा। तो मेरे ख्याल में इतना वो आपका होने के बावजूद आपका ऊपर अरूज पे जाना, तो ये स्टार का ये कमाल है कि एकदम ही ऊपर ले मतलब जाता है। आपके कहने का मकसद है कि इनका स्टार लकी है। लकी है, लेकिन जब वो बैड लक में ना, वो बैड लक कैसे आती है? बैड लक आती है, इसका है कुछ ऐसा कि इसकी 60-70 होती है, 2.5 साल 5 साल। 60 मीन मतलब हमारे नाज़रीन को 60 का नहीं स्टार पता। घूमते हैं, हाँ। स्टार घूमते तो एक दूसरे के आगे आते हैं, उनकी बैड लक भी होती है, गुड लक मनफी असरात होते हैं, मनफी उनके यानी कि एक दूसरे के सामने नेगेटिव शुआएं। नेगेटिव शुआएं आती हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं उसका वो दे रहे हैं, आप सदका उसका सदका दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो आप पे इतना असरअंदाज नहीं होंगी, लेकिन वो होता है। क्योंकि सितारों का, इंसान का और दरख्तों का ये एक पुराना तल्लुक है, ये हम समझ नहीं रहे। दौरे कदीम से रिश्ता दौरे है। कदीम से, जब से आदम बना है बेशक तब से। बेशक। तो ये ऊपर की एक्शन जो सजी हुई है, इसका कोई मकसद है अल्लाह पाक का। बिल्कुल। अल्लाह पाक ने इसका कुरान में जिक्र किया चांद सितारों का। तो आप जब नाम रखती हैं तो आपके साथ एक स्टार हो जाता है, वो आपके नाम के साथ आ जाता है। तो उसका वो गुड लक थी आपकी जो आप कह रही हैं। लेकिन आपकी मेरा जो कह रहा है नाकस सा इल्म कह रहा है कि वो जो हमारे जिनसे मैं सीखती रही हूँ, वो उन्होंने इस पे बड़ी तस्दीक की है कि जी आप सेम नंबर से दूर हैं, सेम नंबर से शादी भी ना करें, कारोबार भी ना। मतलब ये कैप्रिकॉन से दूर रहे हैं। हाँ, कैप्रिकॉन सा ना तो निकाल नहीं, वैसे तो आप मिले जुले जो मर्जी। हाँ। लेकिन दो काम, एक बिजनेस और एक ये अज़दवाजी ताल्लुकात, तो उससे आपको वो होगा। और आज मैं ये देख रही हूँ कि आपके नाम जो थे मियाँ थे आपके, तो उसकी वजह से आपका वो स्टार, तो जो आपको इतनी फिर मेहनतें और सारा कुछ, हालांकि अब्बू का आपका ये था, कह रही हैं कि जी मैं बैठ के खाऊंगी, तो वो आपका फिर वो स्टार गायब हो गया जो डबल था। अच्छा, आपके ख्याल में जो इनके मियाँ की अकेला स्टार जो है ना वो गुड लक हुआ, हाँ, वो साथ आ गया बैड लक। वो सेम स्टार था इनका, सेम स्टार था ना, स्वाद और जेड सेम है। और जैसा कि आपने कहा कि सेम स्टार को शादियां नहीं करनी चाहिए, सेम स्टार को कारोबार नहीं करने चाहिए, तो इसलिए वो इनके लिए हाँ, तो अकेला रह गया, ये स्टार रह गया अकेला रह तो अकेले ने इसने पावरफुल वो सारा काम किया, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं की, अकेला करती रही। तो आपका जो स्टार है ना वो 1.5-2 साल से वो थोड़ा बैड लक में है। तो मैं यही पूछ, मतलब 2018 से 19 से 20 से कब से? मैं सन 2018 से। अच्छा, 2018 से ऐसे ही उसमें सेहत के इशू भी हैं, सेहत के इशू हैं, ब्रेन के इशू, टेंस में रहना, डिप्रेशन में चले जाना। और मैं एक आपसे बात ये भी करूँगी कि ये जो जिनका ये स्टार है, ये डिप्रेशन में आके ना गलत फैसले करता है। मुझे लग रहा है आपकी स्माइल बता रही है कि ये सच बोल रही हैं। मैं पूछना चाहूँगी, यकीन नहीं करती, मतलब जज्बाती होते हैं। हाँ, मैं आपकी वो बताती हूँ कि आपका खाने में जो है वो बिल्कुल आपने इलायची, दूध और शहद का इस्तेमाल करना है सोते वक्त। इलायची, दूध और शहद 1 टेबल स्पून शहद लेना, आपने इलायची में दूध गर्म करना है, तो वो आप लेना। फिर आपके जो अंदर का वो सेहत का है वो भी, और जो आपका ब्रेन का वो डिप्रेशन है वो, तो प्लीज़ जब आप आपको कैसे पता चला कि मैं डिप्रेशन में? मैं यही तो, ये बड़ा लतीफ़ फिल्म है, एस्ट्रोलॉजी आल इसको कहते हैं। तो जैसे ही आप किसी का जायचा या उसके गुड नेम से या उसके स्टार का आपको पता चलता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये स्टार किस तरह का है, इसके हालात किस तरह के है, कैसे है, और इस बंदे की तबीयत कैसी है, ये सब आप उसमें उसको कर सकते हैं स्टडी, तो बता सकते हैं। अच्छी बात ये आप सामने वाले को बताएं कि आपके साथ ये और आप यूँ कर लें, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर कोई तकलीफ़ दी है तो उसका हल भी ये कुरान से है। तो मैं इनको, जिनका ये है फैज़, वो भी कुरान से ही है सारा,
तो एस्ट्रोलॉजी आज जो सितारों का इल्म ये कुरान से ही है, उसी के हवाले से देते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने कि इल्म की बात कोई भी है वो आगे तक पहुंचानी चाहिए। इल्म बताने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जी। तो आपका दिन हफ्ता है, तो आपने काली चीज़ें, आपका सदका है, दिन हफ्ता है आपका, तो आप काली चीज़ों का सदका दिया करें हफ्ते के दिन। मतलब काली मुर्गी, काला हाँ, बकरा, काली मुर्गी तो बेस्ट है, काला कपड़ा, जो भी आपकी तौफीक है ना। महरम हो तो काला कपड़ा, काला सूट लेके किसी को, किसी मुस्तहिक को, जिसको भी आप दे दे, तो काली चीज़ें आपका सदका है। और सेहत के मामले में आप थोड़ा वो हैं, डिप्रेशन में जाती हैं जब, तो मेरी एक और है, कलर थेरापी कहते हैं। तो आप ब्लू लाइट ना, अपने जिधर आपका बेड है, बेड के ऊपर ना ब्लू लाइट ऑन किया करें। अच्छा वो वैसे भी बड़ी सॉफ्ट और बड़ी ब्लू मजे लाइट की को जब आप लगती, देखना ठंडक शुरू देती करते है। हैं तो वो कलर से आप इसको कहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा मुझे उसका भी है। तो आप ना अपने जहाँ पे रूम है आपका, तो जब सोने लगते हैं तो आप ब्लू लाइट ऑन कर लेते हैं, थोड़ी देर देखें, आपका डिप्रेशन, आपका ये बिल्कुल रिलीफ हो बिल्कुल जाएगा। रिलैक्स हो जाएंगी। तो आप जैसे ही लेट के यूँ देखना शुरू करेंगी, तो आप आंखें बंद करके कहीं रिलैक्स, तो वो आपका ना रिलैक्स में जाना शुरू हो जाए। असल में मौलाना रूम लिखते हैं और कुछ नहीं हो तुम, हड्डियाँ और गोश्त हो। असल में आपकी जो सोच है ना, वही है सब कुछ। वही सब जब आप बैट सोचते हैं तो बैट शुआएं आपके गिर्द घूमना शुरू कर, जमा हो जाती हैं, तो आप बैट सोचते रहते हैं। आपको डिप्रेशन में चली गई हैं, ख्वाब आया कोई उस तरह का, तो आप उठ के अल्लाह का नाम लेना, कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें, और कहीं अल्लाह नहीं, अल्लाह ऐसे नहीं हो सकता। तो आप गुड सोचना शुरू कर दें बेस्ट। जब बेस्ट सोचना शुरू करेंगे तो आपकी बेस्ट शुआएं आपके गिर्द इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा काम। आप तो अल्लाह का नाम बीच में, जो मैं तो सब कहती हूँ, जैसे ही मैं डिप्रेशन में या कुछ होता है मुझे, मैं भी आपकी तरह एक वही हूँ, अल्लाह का बंदा, स्टूडेंट। मैं नहीं कहती कि मैंने ये सीख लिया तो ये हो गया, ये तो आपकी आजिज़ी है। हाँ, मैं कहती हूँ कि अब सबसे पावर जो है ना, वो अल्लाह पाक के नाम बेशक है। बेशक बेशक। जैसे आपके साथ कुछ होता है, आप सबको छोड़ दें, सब छोड़ जाएंगे आपको, सिर्फ एक जो रहेगा ना, वो आपके साथ अटैचमेंट है। कहते हैं मैं 70 माँ हूँ जितना आपको प्यार। एक माँ नहीं मान उसके बच्चे को यूं देख तो कहेगी ये मसला है, तो वो कहता है मैं तुझे 70 माँ हूँ जितना प्यार कर। तो आप जैसे ही आपके साथ हो, ये भी स्टार सब कुछ है, लेकिन पावर वही है, उसी की पावर है। अच्छा आपके कहने का मकसद है कि ये अब अपने सदके वगैरह दें। हाँ, चुपके चुपके, ये कुरान कह रहा है, चुपके सदका चुपके दें। सदका दिया तो करो, इनकी जो सदका बैड दिया शुआएं हैं, जो मनफी हाँ, असरात, वो कम होते वो जाएंगे, कम होते जाएंगे, ज़ाइल बल्कि होते ज़ाइल जाएंगे होते और इनके जाएंगे, हालात बेहतर होते जाएंगे। बेहतर होते जाएंगे। तो सदके का तो कुरान और हदीस में भी कई जगह तो पे यही हुक्म मैं आया है कह कि रही थी, सदका ये दिया किताब भी करें। यही कह बिल्कुल, रही है, मतलब सदके ये कोई का। ऐसी बात नहीं है सदका दें फिर आप जी, बलाएं यही है, टालता है हाँ। सदका, तो जो हजार आपको बलाएं तौफीक हो, टालता है। इसको देखें, लेकिन एक रूल है, जैसे यहाँ के दुनिया के रूल है, शारा क्रॉस किया तो ये किया तो ये सजा, ऐसे भी अल्लाह पाक के रूल है। तो वो रूल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अगर आपके काले सदके तो आपने काले ही देने, फिर आपने रेड नहीं देने। लोग कहते हैं जी मैंने उन्हें खराया, तो वो आपका सखावत में आता है। अगर आपने इसको दे दिया उसको, तो वो सखावत में आएगा, वो आपके सदके में नहीं आएगा। हाँ, ज़कात अलहदा, सदका अलहदा, सखावत अलहदा। मतलब इन शॉर्ट यही कि इनके कैप्रिकॉन स्टार के साथ जो है ब्लैक, वो ब्लैक सदका जो है सूट करते उन्हें ब्लैक सदका ही देना चाहिए। तो नाज़रीन अब हम पूछते हैं ज़ुबैदा खानम साहिबा से कि उनको हमारी एस्ट्रोलॉजिस्ट मैडम मोमो का जो इल्म है, जो उन्होंने बातें बताई, वो कैसी लगी। जी ज़ुबैदा जी। सोनिया, बात तो इन्होंने जो की है वो अच्छी की है। मैं इन चीज़ों पे ना बिलीव नहीं करती हूँ, तो लेकिन जो इन्होंने कहा है कि मेरा इस तरह ये डिप्रेशन ये वो, इनको तो नहीं मैंने बताया। हाँ बिल्कुल। और इन्होंने और अब वेरी फर्स्ट टाइम आप लोग मिल हाँ, रहे हैं। मुझे आज मैंने इस नहीं शो इनको में। बताया, लेकिन जो इन्होंने बातें की हैं वो काफ़ी हद तक बहुत सही हैं। सही की है। और जो मैं अपनी सेहत के पीछे पड़ जाती हूँ ना, वो हाँ। भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। और एक और बात पे आप मुस्कुराई थी जब इन्होंने कहा था कि आप थोड़ी जज्बाती भी हैं। हाँ, वो भी हूँ, ऐसा ही है। वो भी हूँ। और उनकी बातों से मुझे लगा है कि ये बहुत हद तक सही कह रही हैं। जो आपने बताया मैडम मोमो जी, आपने, मैं उन पे अपनी सेहत के लिए उस पे अमल करूँगी, क्योंकि अपनी सेहत तो सबको प्यारी होती है, बिल्कुल, लेकिन जान हाँ है तो मैं जहान इमोशनल है। हूँ, जज्बाती हूँ कि मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाती, खुद को पहुँचा देती हूँ। और आपकी ये बातें मुझे अच्छी लगी हैं, क्योंकि अपनी सेहत है तो सब कुछ है। मैं इंशाल्लाह अमल करूँगी उस पर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखा नाजरीन आपने कि हमारी ज़ुबैदा खानम साहिबा जो हैं, जो कि सितारों पे, इन चीज़ों पे, इन बातों पे यकीन नहीं रखती थी। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, ये कोई पामिस्ट वाला इल्म नहीं है, ये ना हाथ की लकीरों का इल्म है, ये सितारों की चाल है। ये जो कहकशां आसमान पे सजी हुई है, हर सितारा हर इंसान के साथ मनसूख है।
चाहे वो कोई भी इंसान है, उसके साथ कोई ना कोई सितारा मंसूब है, उसके असरात ज़रूर होते हैं। ये हम लोगों ने भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ये सितारों की चाल का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी मैडम मोमो से कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम बुलाएंगे आपको अपने स्पेशल सेगमेंट सितारों की चाल में खसूसी मेहमान बना के। तो इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरट टीवी का ये स्पेशल सेगमेंट सितारों की चाल। अल्लाह ने के। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरट टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरट शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।